दोस्तों, शिक्षा निदेशक स्थानांतरण नीति का अध्ययन करने गए थे उड़ीसा। शिक्षकों की तबादला नीति प्रारूप तैयार, 85,000 शिक्षकों को तबादलों का इंतजार। दोस्तों, शिक्षा विभाग में तबादलों की कवायद शुरू हो गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 14 मई को होने वाली बैठक में तबादला नीति पर चर्चा होगी। तबादलों के लिए 85,000 शिक्षकों के आवेदन हैं। उड़ीसा की तर्ज पर नई ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जा रही है। इस संबंध में एसओपी जारी की गई है। शिक्षा विभाग में 4 लाख से अधिक कर्मचारी हैं। पुरानी तबादला नीतियों के मुख्य बिंदु शामिल करते हुए सरकार को भेजने के लिए पॉलिसी तैयार की गई है। 14 मई को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में शासन सचिव स्कूल शिक्षा द्वारा शिक्षकों तथा शिक्षा विभाग के अन्य कार्मिकों के लिए तैयार की गई तबादला नीति प्रारूप प्रस्तुत किया जाएगा। शिक्षक 2019 से तबादलों की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उस वक्त करीब 85,000 शिक्षकों ने आवेदन किए थे। शिक्षक नेताओं का कहना है कि 1 जुलाई से नया शिक्षा सत्र शुरू हो जाएगा। इससे पहले 5 जून को चुनाव की आचार संहिता हटेगी। सरकार के पास 25 दिन का समय मात्र है। मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में 4 अप्रैल को उच्च स्तरीय बैठक के बाद सभी विभागों के प्रमुखों को 9 अप्रैल को पत्र और स्थानांतरण नीति का मॉडल भेजकर अपनी आवश्यकता के अनुसार स्थानांतरण नीति बनाने के लिए निर्देश दिए गए थे। एसओपी के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। ग्रामीण ठहराव के आधार पर शहरों में लगाने तथा शहरों में अधिक समय से जमे हुए शिक्षकों को गांव में भेजना है। तो दोस्तों, इस एसओपी के अनुसार अब गांव में जितने ज़्यादा दिनों तक यदि किसी का ठहराव है तो उसको शहरों में लगाया जाएगा, और यदि शहरों में अधिक समय तक कोई टीचर जुड़ा हुआ है तो उसे गांव में भेजा जाएगा। दिव्यांग, असाध्य रोगी, विधवा परित्यक्ता, एकल महिला, पति पत्नी दोनों यदि जॉब में हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी, सैनिकों के परिवारजन आदि विशेष श्रेणी को स्थानांतरण में प्राथमिकता दी जाएगी। यह पॉलिसी राजभवन, विधानसभा, सचिवालय और राज्य निर्वाचन आयोग में लागू नहीं होगी। जिन विभागों में 2000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, उन विभागों को अपनी सुविधा के अनुसार अपने सुझाव शामिल करते हुए पॉलिसी तैयार करके प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयक विभाग को भिजवानी होगी। तबादला नीति पर लाभार्थियों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर उनके सुझाव भी लिए जाएंगे। रिक्त पदों का विवरण हर साल 15 जनवरी तक वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। 30 जनवरी तक रिक्त पद साझा किए जाएंगे। इच्छुक कार्मिक 1 फरवरी से 28 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे। 1 मार्च से 30 अप्रैल तक काउंसलिंग के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। 30 अप्रैल तक तबादला आदेश जारी हो जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्रीमान आशीष मोदी ने तबादला नीति के बारे में कहा है कि उड़ीसा की तबादला नीति अच्छी है। उस पर अभी कई स्तर पर डिस्कशन होगा। 14 मई की मीटिंग के बाद ही तबादला नीति पर कुछ कहा जा सकेगा। तो दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्रीमान आशीष मोदी के इस कथन के अनुसार 14 मई को जो मीटिंग होने वाली है, जो कि महत्वपूर्ण मीटिंग है ट्रांसफ़र और ट्रांसफ़र पॉलिसी के हिसाब से, तो दोस्तों 14 मई तक इंतज़ार कीजिए कि क्या आता है उस मीटिंग में निकलकर। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई संपूर्ण जानकारी 12 मई 2024 के दैनिक भास्कर अखबार के बीकानेर एडिशन से ली गई है। दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।